जय हिंद। कल हम लोग समांतर श्रेणी का अध्ययन किए थे। आज हम लोग उसी का 5.1 एनसीईआरटी से शुरू से लास्ट तक का सवाल बनाएंगे। कल हम लोग बताए थे कि किसी भी एपी को प्राप्त करने के लिए प्रथम पद और सार्वंतर डी होना चाहिए, तब हम लोग एपी को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देनी बात है कि डी का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर सकते हैं कि डी का मान या सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का एक है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। चेक करना है कि यह जो कथन है या स्टेटमेंट जो है यह एपी में है या नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यात्रा कथन के अनुसार। किसके अनुसार? कथन के अनुसार। कथन के अनुसार यात्रा का वर्णन, यात्रा का वर्णन समझना। यहां पे प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, पर किलोमीटर टैक्सी का किराया 15 रुपया है। पर किलोमीटर टैक्सी का किराया कितना है? 15 रुपया है। तो प्रथम किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपया। इसके अतिरिक्त जितना किलोमीटर आगे जाएगा उसके लिए 8 रुपया है। तो प्रथम किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, चौथा किलोमीटर। यात्रा का वर्णन देखिए, प्रथम किलोमीटर कितना है? 15 रुपया। अब पर किलोमीटर बढ़ने के बाद क्या होता है? 8 रुपया बढ़ते जाता है। तो दूसरा में क्या हो जाएगा? 15 + 8। तीसरा में क्या हो जाएगा? 15 + 2 × 8। चौथा में क्या हो जाएगा? 15 + 3 × 8। अब इस चीज को देखते हैं। 15 × 8 23। अब दोनों 8 × 16, 16 × 15 31 और 8 × 24, 15 39। तो देखते हैं दोनों के बीच का अंतर क्या है। 23 और 15 8। 31 में से 23 जाएगा 8, 39 में से 31 जाएगा 8। निश्चित संख्या में क्या प्राप्त हो रहा है? 8 प्राप्त हो रहा है। और निश्चित संख्या हम लोग सार्वंतर बोल रहे थे। तो सब सार्वंतर क्या है? सब का क्या है? बराबर है। तो हम बोल सकते हैं यह किस में है? एपी में है। जैसे ए + डी, a + 2d, a + 3d। यह किस में है? एपी में है। अतः यहां लिख सकते हैं, अतः यह एपी में है। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल बनाएंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम लोग 5.1 का 1 का 2 नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। बोल रहा है किसी बेलन या सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लीजिए कोई एक सिलेंडर है, उसमें क्या है? हवा भरी हुई है और हवा निकालने वाला पंप उससे जो हवा निकालता है एक बार में, जितना हवा उसके अंदर आता है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो सबसे पहले हमें यही पता नहीं है कि इस सिलेंडर के अंदर हवा कितना है। तो सबसे पहले मानना है कि माना कि सिलेंडर के अंदर
हवा की मात्रा, हवा की मात्रा x, क्या मान लिया, हवा की मात्रा x। अब फिर हम लोग कथन के अनुसार चलेंगे। कथन के अनुसार हम लोग चलते हैं कि शेष हवा का, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो सबसे पहले हवा कितना है, x। अब देखिए शेष हवा का तो x है, तो x गुना 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि हवा शेष कितना है, x है, और शेष हवा का मानी x का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो चलिए इसका करते हैं x माइनस x/4, इसका एलसीएम ले लेंगे। यहां 4 हो जाएगा, 4x माइनस x बराबर 3x/4। क्या आ गया, 3x/4। जो जो मेरा टर्म है उसको हम लोग घेर देते हैं। ये मेरा क्या है, टर्म, अगला पद निकला है। फिर करते हैं, फिर क्या था, शेष हवा का। अब शेष हवा कितना है, 3x/4 है, तो 3x/4। शेष हवा का 1/4 भाग, तो 3x/4 है, 3x/4 माइनस 3x/4 का 1/4 भाग, शेष हवा का 1/4 भाग, तो 3x/4 का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। चलिए इसका करते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम 4, 3x माइनस 4 चौके 3x/4 ही रहने देते हैं, 4 चौके 16 और 3x गुना 1 3x। अब इन दोनों कैल्शियम लेंगे 16 और 4 का, 16 और 4 कैल्शियम लेते हैं, तो 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 तिया 12 माइनस 12x माइनस 3x, तो क्या हो गया 9x/16। चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है। आप लोग जानते ही है एपी निकालने क्या करते हैं हम लोग, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 मेरा क्या है 3x/4, a1 क्या है मेरा x। चलिए इसको माइनस करते हैं, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x माइनस x/4, इतना आ गया। फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं, a3 माइनस a2 बराबर, तीसरा पद क्या है 9x/16 माइनस 3x/4, इसका एलसीएम आ जाएगा 16, 9x माइनस 4 चौके 16, 4 तिया 12, तो 12x माइनस 3x/16। इस तरह से देखते हैं बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, अतः यह एपी में नहीं है, यह कथन एपी में नहीं है। इससे पहले जो हम लोग सवाल बनाए थे उसमें भी इसी तरह से आप लोग चेक कर सकते थे कि एपी में है या नहीं है। दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाकर। आइए अब इसका हम 3 नंबर का सवाल देखते हैं।
एक का 3 है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम खुदाई की लागत 150 रुपया है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ते जाता है। तो इस सबको आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। प्रथम किलोमीटर खुदाई के लिए 150 और पर मीटर क्या हो रहा है, 50 रुपया की वृद्धि हो रहा है। तो निश्चित संख्या या सार्वंतर डी मेरा क्या है, 50 है, प्रथम पद ए 150 है। इस तरह से आगे क्या होगा, प्रथम पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2 डी, इस तरह से क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से आप लोग 5.1 का 1 नंबर का सवाल आसानी से कर सकते हैं। आइए अब हम लोग 2 नंबर का सवाल देखते हैं। 5.1 का 2 बोल रहा है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, ए और डी का मान दिया हुआ है। तो पहला है ए बराबर 10, डी बराबर 10। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ए बराबर 10 और डी बराबर 10। आइए हम लोग इसके 4 पद निकालते हैं। तो आप लोग जानते हैं प्रथम पद ए बराबर 10, दूसरा पद ए प्लस डी। बताइए आप लोग को दूसरा पद ए प्लस डी। तो ए का मान क्या है, 10 और डी का भी मान क्या है, 10, 10 10 20। तीसरा पद ए प्लस 2डी। तीसरा पद ए प्लस 2डी। ए का मान 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10, 10 दूनी 20, 10 30। चौथा पद ए प्लस 3डी। ए का मान 10 प्लस 3, डी का भी मान 10, 10 या 30, 10 40। तो हमारा एपी हो जाएगा 10 20 30 40। इस तरह से आप एपी के प्रथम पद आराम से प्राप्त कर सकते हैं, ए और डी अगर दिया रहे। हम बताए थे कल ही कि किसी भी एपी को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं अगर हमें ए और डी प्राप्त हो। आइए एक और उदाहरण, एक और 2 नंबर का देखते हैं। आइए अब दिया हुआ है ए बराबर -2 और डी बराबर 0। तो एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। इसी तरह से प्रथम पद ए बराबर -2, दूसरा पद ए प्लस डी। तो ए का मान क्या है, -2, डी का मान क्या है 0, तो क्या हो जाएगा -2। तीसरा पद ए प्लस 2डी। ए का मान -2 प्लस 2, डी का मान 0। तो 2 गुना मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो -2। चौथा पद ए प्लस 3डी। -2 प्लस 3 गुना 0, 0 ही हो जाएगा ये, -2। यहां देख रहे हैं कि सब क्या आ रहा है, -2 -2 -2। क्यों? क्योंकि डी का मान ही क्या है, 0 है। हम बताए थे इसलिए डी का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो एपी मेरा एपी क्या हो गया, -2 -2 -2 -2। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इसी तरह आप लोग ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2, इसका भी आराम से प्रथम 4 पद निकाल सकते हैं। प्रथम पद के लिए ए बराबर -1, डी बराबर 1/2 दिया हुआ ही है, तो दूसरा पद ए प्लस डी। आप लोग आराम से निकाल सकते हैं इसको। आइए हम निकालते हैं। प्रथम पद ए बराबर -1, दूसरा पद ए प्लस डी। ए का मान क्या है, -1 प्लस डी का मान क्या है, 1/2। भिन्न का जोड़ आप लोग आसानी से जानते ही होंगे, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। कुछ नहीं है तो 1 -2 प्लस 1 -1/2।
तीसरा पद a प्लस 2d, a का मान -1 प्लस 2 गुना मल्टीप्लाई d का मान क्या है 1/2, 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो -1 और +1 0 हो गया। तो इस तरह से तीसरा पद भी हो गया। चौथा पद भी आप लोग इसी तरह आराम से निकाल सकते हैं। इसका क्या हो गया -1/2 0। आराम से आप लोग इसका चौथा पद भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आप 2 नंबर का सारा सवाल इसी मेथड पे, इसी नियम पे आराम से निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ एपी का पद दिया हुआ है, एपी का कुछ सूची दिया हुआ है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए बोल रहा है प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? प्रथम पद और सार्वंतर। आप लोग जानते हैं प्रथम पद किसको बोलेंगे? ए प्रथम पद जो पहले होगा, डी दोनों के बीच का अंतर, दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके। तो आइए इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद ए बराबर जो पहले नंबर पे है, पहले नंबर कौन है 3। इसका हम लोग सार्वंतर भी निकाल सकते हैं। सार्वंतर A2 - A1 मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो दूसरा पद क्या है 1 में से घटाएंगे 3 को बराबर -2। तो इसका प्रथम पद क्या हो गया A बराबर 3, सार्वंतर क्या हो गया -2। दूसरा देखिए -5 -1 3 7। प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो प्रथम पद क्या होगा जो स्टार्टिंग में शुरू में क्या है -5, तो प्रथम पद हम लिख सकते हैं -5। अब हमें निकालना है सार्वंतर। क्या निकालना है? सार्वंतर तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो -1 -5 -1 +5 में से बन जाएगा 4। तो इसका प्रथम पद हो गया -5, सार्वंतर हो गया 4। इसी तरह से आप इस दोनों का भी आराम से प्रथम पद और सार्वंतर निकाल सकते हैं। प्रथम पद 1/3, सार्वंतर निकालने के लिए 5/3 - 1/3। 4 नंबर में भी प्रथम पद 0.6, सार्वंतर डी निकालने के लिए 1.7 - 0.6। इस तरह से आप 3 नंबर भी आराम से बना सकते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन एपी में है? यदि एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। हमें चेक करना है कि कौन एपी में है या एपी में नहीं है। तो एपी को चेक करने के लिए एपी में है या नहीं, सबका क्या निकालते हैं? सार्वंतर निकालते हैं। सबका सार्वंतर निकालते कैसे निकालते हैं? तो इसको हम लोग A1 मान लेते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4 मान सकते हैं। तब हम लोग सार्वंतर इसका निकालते हैं। सार्वंतर A2 - A1। A2 क्या है मेरा 4, A1 क्या है 2, तो 4 में से 2 जाएगा 2। A3 - A2, A3 क्या है 8 माइनस A2 क्या है 4, 8 में से 4 जाएगा 4। A4 - A3, A4 क्या है 16 माइनस A3 क्या है 8, 16 में से 8 जाएगा 8। क्या इसका सबका सार्वंतर बराबर आ रहा है? सार्वंतर समान आ रहा है? नहीं आ रहा है। सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा। क्यों? A2 - A1 डज नॉट इक्वल टू A3 - A2, बराबर नहीं है एक दूसरे से, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर। तब हम कह सकते हैं अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। इसी तरह हम लोग दो नंबर का भी बनाएंगे। इसको हम लोग A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। सेम इसी तरह
A2 माइनस A1, सबका सारवंतर निकालते हैं, सबका सारवंतर निकालते हैं। तो A2 क्या है 5/2 माइनस A1 क्या है 2। चलिए भिन्न का घटा आप लोग अच्छे से पता ही होगा, इसका एलसीएम 2 होगा, 5 माइनस 4 1/2। A3 माइनस A2, A3 क्या है 3 माइनस A2 क्या है 5/2। इसका भी एलसीएम 2 होगा, कुछ नहीं तो 1, 3 2 6 माइनस 5 1/2। A4 माइनस A3, A4 क्या है 7/2 माइनस A3 क्या है 3, इसका भी एलसीएम 2 ही आएगा, तो 7 माइनस 6 1/2। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सबका 1/2 1/2 1/2, यानी डी क्या है बराबर है, अतः कह सकते हैं यह क्या है एपी में है, अतः यह एपी में है। इसी तरह आप इस चैप्टर का सारा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 का सारा सवाल आराम से कर सकते हैं। आइए अब 5 नंबर का देखते हैं। उधर कुछ आसान सवाल था, उसको आप लोग प्रैक्टिस के लिए आप पे छोड़ देते हैं, उसका प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। 5 नंबर रूट वाला है, इसलिए इसको हम लोग देखते हैं आराम से। सेम वही चीज A1 A2 A3 A4। अब AP चेक करने के लिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 क्या है मेरा 3 प्लस √2, A1 क्या है मेरा 3। देखिए ये और ये क्या हो गया, प्लस माइनस खत्म, क्या बच गया √2। दूसरा A3 माइनस A2, A3 क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 क्या है 3 प्लस √2। अब देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अब √2 है, क्या है 2√2 है यहाँ पे, और यहाँ पे एक और √2 है, 2√2 है, माइनस है ना, यहाँ देखिए ध्यान देने वाले बात है, माइनस करना है। 3 प्लस यहाँ पे हम लोग करते हैं 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को तोड़े नहीं थे। 3 प्लस 2√2 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस √2, तो 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब 2√2 में से एक √2 माइनस हो गया, समझने वाली बात है। यहाँ 2 गो √2 है, रूट कितना है यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितना है 1 है, तो 2 गो √2 में से एक √2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 √2 बचेगा। फिर दूसरा लेंगे A4 माइनस A3, A4 क्या है 3 प्लस 3√2 माइनस A3 क्या है 3 प्लस 2√2। आइए माइनस करते हैं, 3 प्लस 2√2 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2√2, 3 क्या हो गया कैंसिल। अब 2√2 यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे 3√2 है, 3√2 और 3 में से 2√2 माइनस होगा, 3√2 में से 2 को √2 माइनस होगा तो √2 बचेगा। तो देख रहे सब मेरा क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस डी हमेशा √2 आ रहा है। तो कह सकते हैं या किस में है एपी में है, या किस में है एपी में है। अब इसके अगले 3 पद और हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अगले 3 पद प्राप्त करने के लिए क्या होगा, जो भी है अगला पद A4 जैसे है, A4 क्या है मेरा 3 प्लस 3√2 है। इसमें क्या होगा, जो निश्चित संख्या सारवंतर डी निकल रहा है इसको हम लोग जोड़ते जाएंगे, तो √2 इसमें जोड़ देंगे, 3 प्लस 3√2 प्लस 1√2 4√2 हो जाएगा। इसी तरह A5 अगर निकालना चाहते हैं तो इसमें एक √2 जोड़ देंगे, तो 3 प्लस 5√2
फिर अगला निकालेंगे तो 3 + 6√2। इस तरह से आप लोग इसका अगला पद आराम से निकाल सकते हैं। आइए एक सवाल है, इसको भी देखते हैं। हम माइनस चर पद में तभी करते जब दोनों का पावर सेम हो, जब दोनों का क्या हो, पावर सेम हो। यहां देखते ए पे पावर 1 है, यहाँ ए पे पावर 2 है, दोनों का पावर सेम है। a² और -a कभी घटेगा नहीं घटेगा, तो उतना ही रह जाएगा, a² - a ही रह जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो a³ - a², यहाँ पे करेंगे तो a4 - a3। तो हम कह सकते हैं किस में है, AP में नहीं है, AP में नहीं है। इस तरह से आप लोग 5.1 आज पूर्ण रूप से आप अध्ययन कर चुके हैं। कल हम लोग 5.2 को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।